पहाड़ की एक बहुत अच्छी और बड़ी खासियत है, वो लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। वो खूबसूरत इतने होते हैं, लोग पहाड़ों पर जाना चाहते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर खूबसूरत चीज के पीछे एक बड़ा दर्द छिपा होता है। पहाड़ों के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, बल्कि इससे कई बढ़कर, क्योंकि पहाड़ों की खूबसूरती से ज्यादा उसकी तबाही के किस्से लगातार आ रहे हैं, लोगों को झकझोर कर रहे हैं। आज की तस्वीर भी कुछ ऐसी ही है। पहाड़ पर एक गांव में सब कुछ सामान्य चल रहा था। लोग घरों और दुकानों में अपने अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक से बादल फट जाता है, पहाड़ गिर जाता है। बादल फटते ही अपने साथ भीषण तबाही लेकर आता है। इसके बाद क्या हुआ, सबसे पहले आप ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आगे आगे भागते लोग, पीछे पीछे तबाही। इंसान हो या मकान, पेड़ हो या चट्टान, रास्ते में जो कुछ भी आया, मलबों की बाढ़ अपने साथ बहाते हुए ले गई। कुदरत जब अपने पर आती है तो फिर तबाही का मंजर कितना खौफनाक हो जाता है, उसकी बानगी ये तस्वीरें बयां करती हैं। रिहायशी बस्ती में खौफनाक मंजर की ये तस्वीरें उत्तराखंड के उत्तरकाशी की हैं, जहां गंगोत्री से पहले हर्षिल के पास धराली गांव में बादल फटने के बाद अचानक से पहाड़ी नाले में बेहद तेज बहाव आ गया। ये बहाव इतना तेज था कि जिसे नाले में बहना था, वो उसके किनारे बने लोगों के मकान, दुकान और होटल्स को अपनी जद में लेते हुए एक रास्ता सा बना लिया। किसी क्रशर मशीन की तरह मलबों की बाढ़ घरों को जमींदोज करते चली गई। लोग चीखते रहे, अपनों को बचाने के लिए आवाजें लगाते रहे। लेकिन जिस रफ्तार के साथ ये मडस्लाइड रिहायशी बस्ती में घुसा, उसके आगे भला इंसान की कहां चलने वाली थी। चंद सेकंड में ही सब कुछ समतल हो गया। ऐसा समतल लगभग पूरा इलाका ऐसा नजर आने लगा मानो अभी अभी कोई नया हाईवे बना हो। बहुत ही ज्यादा भी जो की परिस्थिति हो गई है। आप देख सकते हैं पूरा जो ये गांव है, पता भी नहीं चल रहा। हमारा मार्केट था, ये पूरा बर्बाद हो गया। यहाँ पे हमारा कल्प केदार मंदिर, तो सारा पता ही नहीं चल रहा है कि यहाँ पे कब मार्केट भी था। यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही बुरी, और अभी कोई ये नहीं है कि आ भी सकती है। अभी आ सकती नहीं बल्कि आ गई। फ्लैश फ्लड के एक झोंके से लोग अभी उबरे भी नहीं थे। कुछ ही देर बाद मलबों की बाढ़ एक बार फिर से उन इलाकों को चीरते हुए आ गई। पहले जिस इलाके को मडस्लाइड ने अपनी जद में ले लिया था, उसके ऊपर एक बार फिर मलबों की बाढ़ सी आ गई, और इस बार जो कुछ पहले बच गया था उसे अपने में जमींदोज करके चली गई। अरे ये तो भयंकर स्थिति हो रखी है, पूरा मलबा ही मलबा। हाँ ये देखो, ये दोबारा आ ही रहा है। ओ देखो, ओ वो भी यही है। ये तो रेस्क्यू क्या हुआ? ये तो इधर ही है स्टॉप। अपनी आंखों पर यकीन करना शायद मुश्किल हो रहा है। दिन भर यही मंजर गुजरता रहा, लेकिन पहाड़ की यही सच्चाई है। देखने में जितने भव्य, जितने खूबसूरत और जितने सुंदर लगते हैं, असल में वहां हकीकत जीवन यापन करना कितना मुश्किल होता है, ये वहीं जाने। केदारनाथ हादसे के जख्म इतने सालों तक लोगों के भरे भी नहीं थे कि अब एक और तबाही। उत्तरकाशी के धराली गांव में मलबे की बाढ़ ने किस तरह अपना रौद्र रूप दिखाया, उसकी एक तस्वीर और देखिए। ऐसा लग रहा है मानो किसी नेशनल हाईवे पर मलबों की बाढ़ सी आ गई हो। This is the location of the mudslide at the Dharali village.
Around 13:45, a major mudslide had come in the Kheergad Nala in this particular village. The complete mid portion of the village has got swept out and the road has got blocked. The villagers on both sides have been evacuated by the army column which reached on the ground. Presently, the villagers have been asked to stay away from this side as the mudslide is still continuing. One casualty has already been evacuated to the MI room of Harshil, and rest of the efforts to locate the persons who have got swept away is ongoing. ये एक चश्मदीद था। तबाही की विभीषिका को देखते हुए फौरन राहत और बचाव का कार्य शुरू कर दिया गया। तमाम टीमों को एक्टिव कर दिया गया। स्थानीय प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी के जवानों को रेस्क्यू ऑपरेशन में लगा दिया गया। एसडीआरएफ की 10 से ज्यादा टीमें इसमें लगा दी गई। आईटीबीपी की कई टीम मौके पर पहुंच गई, लोगों को बचाने के काम में लग गई। जानकारी के मुताबिक धराली में बादल फटने के 15 मिनट के बाद सेना की करीब 100 जवानों की टीम रेस्क्यू करने पहुंच गई थी। अब तक कई लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। हालांकि इलाके में लगातार बारिश हो रही है, मौसम अब भी खराब है, जिससे रेस्क्यू में दिक्कत आ रही है। रेस्क्यू में जुटे टीम के सदस्यों के मुताबिक धराली काफी भूगर्भीय चुनौती वाला इलाका है। यह राहत बचाव का काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, खास तौर पर जब मौसम इस तरीके से हो। मौसम एक बहुत बड़ी चुनौती है। आज आई तबाही और आने वाले दिनों में मौसम के खराब रहने की वजह है पहले से ही रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। उत्तरकाशी प्रशासन अलर्ट पे है, स्कूलों में छुट्टी दे दी गई है। बादल फटने की यह घटना हर्षिल आर्मी बेस कैंप के पास हुई है। यहां राजपुताना राइफल्स का कैंप है। बताया जा रहा है कि इस हादसे में आर्मी कैंप को भी अच्छा खासा नुकसान पहुंचा है। सुनिए। ये पूरा जल भराव हो चुका है साहब, यहाँ पर पूरा जल भराव हो चुका है साहब। ये जो ऊपर हमारा कैंप के आगे, ये आगे वाली नदी भी ब्लॉक हो चुकी है। ये जो भागीरथी नदी है ये ब्लॉक हो चुकी है और यहाँ जो पूरा जल भराव हो रहा है साहब, तुरंत जो भी जिसका भी गांव के इसका उत्तरकाशी के बीच का जो गांव अभी भी आ ही रहा है, वो जिसका भी अभी भी बहुत भयंकर आवाज आ रही है ऊपर से। जिसका भी बोला गांव के अंदर, जिसका नदी के किनारे जो भी बच्चे हैं, तुरंत बोला उनको ऊपर नदी से साइड करें, कृपया साइड करें। ये जो आगे पेड़ हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये पूरा वही फ्लड आ रहा है। पूरा दोनों तरफ से पूरा फ्लड आ चुका है साहब। कृपया करके बोला साहब, ये पूरा से नदी से दूर रहे। धन्यवाद। Indian Army column, being the closest in Harsil camp, was the first to respond and reach the location within 10 minutes of the incident. Rescue operations are underway. Until now, around 20 people have been rescued, of which those who are injured are receiving treatment in the battalion MI room. Unfortunately, sometime after that, the mudslide and cloudburst also struck the Indian Army camp and portion of our rescue columns. इस तबाही से लोग किस कदर परेशान हुए, किस कदर दुखी हुए, उसकी बानगी बयां करती है ये तस्वीर। एक शख्स कीचड़ से भरे मलबे में से खुद बाहर निकल रहा है। गाद है चारों तरफ, मलबा है चारों तरफ, अपने आप को रेंग रहा है, खींच रहा है, बाहर निकल रहा है। वहां से निकलने की वो कोशिश कर रहा है। कितनी दिक्कतें आ रही हैं उसका अंदाजा भी इस तस्वीर को देख करके लगाया जा सकता है और इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा लगाया जा सकता है। बादल फटने के बाद आई तबाही की यह तस्वीर जिस धराली गांव से आई, वो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में एक छोटा सा गांव है। गंगोत्री के पास हर्षिल एरिया से सिर्फ 2 किलोमीटर आगे है। यहां से गंगोत्री रह जाती है 8 से 10 किलोमीटर, गंगोत्री धाम। धराली गांव गंगा नदी के तट पर बसा हुआ है। यह समुद्र तल से लगभग 2700-2700 मीटर की ऊंचाई पर है और हिमालय की गोद में बसा होने के कारण पर्यटक खूब आते हैं। चारधाम यात्रा चलती है, गंगोत्री की, यमुनोत्री की तो तीर्थयात्री भी खूब आते हैं। आकर्षक स्थल है। धराली को मां गंगा का मायका कहा जाता है। मायका यानी कि मुखबा, क्योंकि गंगोत्री मंदिर
सर्दियों में बंद होने के कारण मां गंगा की मूर्ति को मुखवा गांव में ले जाया जाता है, जो धराली के पास है। चार धाम यात्रा मार्ग पर पड़ने की वजह से धराली में बहुत सारे होटल हैं, रेस्टोरेंट हैं, होम स्टे हैं। कई लोगों की मौत होने की आशंका है। अब तक की जानकारी के मुताबिक फिलहाल 4 लोगों की मौत हुई है। उत्तरकाशी में जहां तबाही हुई वो तबाही वाली जगह कैसी दिखती है, ये हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मैप के जरिए आप समझिए कि आखिर तबाही जहां पर हुई है वो जगह आखिर कितनी एक तरीके से सेंसिटिव है और उस सेंसिटिव जोन में कितना कंस्ट्रक्शन हुआ ये हम आपको समझाएंगे। लेकिन उससे पहले आप समझिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर है। आप यहाँ पर देखिए, ये गंगोत्री ग्लेशियर है और इसके ठीक नीचे बसा हुआ है धराली, हर्षिल, सुक्की। वो जगह है जो बादल फटने के बाद वहां पर काफी तबाही आज देखने को मिली। करीब दोपहर 2 बजे के आसपास ये तबाही हुई और अब जो सबसे प्रभावित इलाका कहा जा रहा है उस इलाके पर हम आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये धराली का मुख्य बाजार है और जो आप तस्वीरें देख रहे हैं ये खीर गंगा है और ये खीर गंगा जाकर यहाँ पर भागीरथी नदी में मिलती है। आप देखकर हैरान होंगे और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं मैप के जरिए कि नदी के बीचों बीच कितना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हुआ है। आप देखिए, ये खीर गंगा और भागीरथी के बीचों बीच यहाँ पर होटल्स बने हुए हैं, रिजॉर्ट बने हुए हैं और होम स्टेज बने हुए हैं और इसी वजह से यहाँ पर तबाही ज़्यादा हुई है, क्योंकि जब बादल फटने के बाद खीर गंगा की तरफ से पानी तेज बहाव के साथ आया तो ये जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ निशान करके, ये हिस्सा सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। क्योंकि आप यहाँ पर देखेंगे तो ये खीर गंगा का सीधा बहाव नीचे की तरफ आया और ये वाला जो कोना था बाजार का सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। वो तस्वीर जो आपने देखी सबसे डरावनी तस्वीर है, जिसमें लोग भाग रहे हैं, गाड़ियाँ लेकर भाग रहे हैं, पैदल भाग रहे हैं, जिस हालात में थे उस तरीके से भाग रहे हैं, वो तस्वीर इस हिस्से की है। ये उत्तरकाशी गंगोत्री NH-34 है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा तबाही हुई और ये तबाही सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन नदी के बीचों बीच यहाँ पर हुआ है। भागीरथी नदी के किनारे हुआ है, खीर गंगा के किनारे हुआ है और ये आप देखिए तो यहाँ पर कल्प केदार मंदिर है और ये मंदिर वाला हिस्सा, ये नेशनल हाईवे वाला हिस्सा, ये पूरा हिस्सा इस वक्त मलबे में ढका हुआ है। रोड पूरी तरीके से ये मार्ग बंद हो चुका है। तो आप इससे अंदाजा लगाइए और हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से बादल का पानी ऊपर से आया खीर गंगा से होते हुए और नीचे जो पूरा बाजार था धराली का वो तहस नहस हो गया और अभी कई दर्जन लोग इसमें लापता है और उनकी तलाश जारी है। तो धराली में इतनी तबाही क्यों आई, इसके पीछे की वजह आज एक एक करके हम जानने की कोशिश करते हैं। आसपास के इलाकों में हुए बादल फटने की घटना को माना जा रहा है कि आसपास बादल फटे, फिर उसके बाद धराली में यह तबाही आई। कैसे? क्लाउड बर्स्ट की पहली घटना होती है धराली गांव में, दूसरी क्लाउड बर्स्ट सुक्खी गांव में और तीसरा क्लाउड बर्स्ट हर्षिल घाटी में। तीनों इकट्ठे। ये देखिए 3 जो ब्लू लाइन्स आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट पार्ट 2, 1 और 3। नतीजा यह हुआ कि पहाड़ी नालों में भयंकर सैलाब आ गया, जिससे पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो गया। जगह जगह भागीरथी का रास्ता कट गया, हिंड्रेंस आ गई, रास्ता जहां से वो बह रही थी वो कट गया। खीरगढ़ जो नाला है, खीरगढ़ नाला, उसमें भी जल स्तर बहुत बढ़ने लगा और बिल्कुल साथ साथ चलता है। हालात ये हो गए कि प्रशासन को लगातार अपील करनी पड़ी कि लोग नदी किनारे ना जाएं, लेकिन वहां तो बसावट है, लोग रहते हैं, लोग कैसे भागे, ऐसी सिचुएशन हो गई थी। ध्यान दें, हर्षिल धराली क्षेत्र में हुई घटना के कारण तथा लगातार बारिश होने के कारण भागीरथी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। आपसे निवेदन है, नदी किनारे जाने से बचें तथा सुरक्षित स्थान पर बने रहें। उत्तराखंड में बादल फटने की कोई पहली घटना नहीं है। बरसात के मौसम में ऊंचाई वाले इलाकों में आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। पुराना इतिहास है, बादलों में बादल फटते हैं, पहाड़ों पर ऐसी घटनाएं होती हैं। कुछ खास ऐसे सेंसिटिव इलाके होते हैं जहां बादल फटने की घटनाएं सबसे ज्यादा होती हैं, ज्यादा क्लाउड बर्स्ट होता है। उत्तरकाशी जिला जो है वो एक ऐसा ही है। कई घटनाएं यहां पर सामने आती, खासकर धराली, बड़कोट और आसपास के क्षेत्रों में कई घटनाएं सामने आई हैं। पिथौरागढ़ में अचानक आई बारिश ने बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा धारचूला याद होगा आपको, थंगू नाला क्षेत्र में तेज बारिश से बादल फट गया था। चमोली और चंपावत में भी बादल फटने की घटनाएं आम हैं, सामने आती रहती हैं जब बारिश का सीजन होता है। धार्मिक स्थल केदारनाथ के आसपास भारी बारिश और भूस्खलन की लगातार घटनाएं सामने आती हैं और यात्रा को रोका जाता है। केदारनाथ की त्रासदी आज लोग भूल नहीं पाए हैं।
16 और 17 जून 2013 की वो भयानक रात आज भी लोग भूल नहीं पाए हैं। केदारनाथ में बादल फटने की वजह से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया था। इस भयानक बाढ़ में हजारों लोग बह गए थे, जिनमें से कईयों की लाशें तो अब तक मिल नहीं पाई हैं, अब तक नहीं मिल पाई हैं। अब आपको बादल फटने की 5 बड़ी घटनाओं के बारे में बताते हैं जो अब तक हुई हैं यहां पर हिमालय रीजन में भारत में। 1998 के अगस्त महीने में उत्तराखंड के पिथौरागढ़ के मालपा गांव में बादल फटने की घटना हुई। इस घटना में 60 कैलाश मानसरोवर यात्री करीब 225 लोगों की मौत हो गई। टोटल 225 लोग थे, इस रास्ते से जा रहे थे। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में 26 जुलाई 2005 को बादल फटा था। अब इसके कारण बहुत बारिश हुई थी, पूरा शहर जलमग्न हो गया था, 450 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 2010 के अगस्त महीने में लेह में बादल फटा था। इस प्राकृतिक आपदा में 250 से 600 के करीब एक एस्टिमेशन है कि लोग मारे गए थे। केदारनाथ में जून 2013 को बादल फटा था। इस आपदा में 5000 से अधिक लोगों की जान गई थी, उनकी मौत हो गई थी। हजारों लोग लापता हो गए थे और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका अब तक पता नहीं। यह भारत की सबसे विनाशकारी प्राकृतिक आपदाओं में से एक थी। साल 2014 के सितंबर महीने में कश्मीर घाटी में बादल फटा था। इसमें करीब 200 लोग मारे गए थे। हिमाचल के कुल्लू में इसी साल जून महीने में बादल फटा था। सैंज घाटी, जीवा नाला, भारी तबाही हुई थी। 3 लोग लापता हो गए थे। बहुत बड़ी संख्या में जो संपत्ति थी, आसपास होटल थे, आसपास घर थे, उसको नुकसान पहुंचा था। तो जब भी बादल फटने की घटना होती है तो जान और माल का बहुत बड़ा नुकसान होता है। बादल फटने के बाद एक बड़ा सैलाब आ जाता है। सैलाब रास्ते में आने वाली हर चीज को अपने साथ बहा करके ले जाता है। सवाल ये उठता है कि आखिर बादल फटता कैसे? हम खबर सुनते हैं, टीवी पर देख रहे होते हैं, न्यूज में देख रहे होते हैं, समतल रहते हैं, प्लेन्स में रहते हैं कि ऊपर बादल फट गया। क्या होता है ये? क्लाउड बर्स्ट अंग्रेजी में कहते हैं। जैसे गुब्बारा लगाइए, जैसे गुब्बारा फट जाता है, कुछ उसी तरीके से बादल फट गया। इस स्थिति को यह कहते हैं कि यह बादल फट गया, क्लाउड बर्स्ट। आज हम आपको आसान भाषा में समझाते हैं। बादल फटने की एक तस्वीर सबसे पहले आप ये देखिए, रेफरेंस मिलेगा। यह तस्वीर देखिए, ऊपर बादल आपको दिख रहा है, जैसे बादल फट गया, ये नीचे क्या गिर रहा है। ऐसा लग रहा है मानो आसमान फट गया हो। बादलों का सारा पानी एक साथ जमीन पर गिरने लगता है। बादल फटने का ये एक्सक्लूसिव विजुअल हम आपके लिए लेकर आए हैं। वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या होगा उस समय, उस जगह का हाल जो नीचे रहते होंगे। तस्वीरों में दिख रहा है बादलों का सारा पानी अचानक एक छोटे से एरिया में बहुत तेजी से गिर जाता है। ठीक वैसे ही जैसे कोई भारी बाल्टी एक व्यक्ति के सिर को ऊपर उड़ेल दे। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं इसे फटना क्यों कहते हैं। वैज्ञानिक भाषा में समझे तो बादल फटना एक टेक्निकल टर्म है, जिसका मतलब यह होता है कि अचानक बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है। मौसम विज्ञान विभाग के मानदंडों के अनुसार अगर एक घंटे में 100 mm बारिश होती है, 100 mm, तो उसको कहते हैं बादल फटना। यानी छोटे से दायरे में करोड़ों लीटर पानी एक साथ गिर जाता है। एक साथ बहुत अचानक से बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, करोड़ों लीटर पानी ऊपर से बहना शुरू हो जाता है। यह एक मौसमी घटना है जिसमें अचानक और बहुत कम समय में छोटे एरिया में आसमान से करोड़ों लीटर पानी गिरने लगता है। बहुत ज्यादा इससे नुकसान होता है। ज्यादातर बारिश के वक्त में जून से सितंबर के बीच में ऐसी घटनाएं आती हैं। पहाड़ी क्षेत्र, हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर भारत में ये घटनाएं ज्यादा आती हैं। समतल इलाकों में ये घटनाएं बनिस्बत बहुत कम होती हैं। ज्यादातर जो है ये दोपहर या रात में बादल फटता है। अब वातावरण में नमी और गर्मी का चरम स्तर पर होता है, तभी बादल फटता है। तो आमतौर पर बादल फटने की घटना समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। बादल का फटना एक खतरनाक नेचुरल डिजास्टर है, प्राकृतिक आपदा है। इससे अचानक बाढ़ और कटाव हो जाता है, भयंकर तबाही आ जाती है। जैसे अभी हमने देखा कि भागीरथी आ रही थी, उसका रास्ता कैसे कट गया और वो दूसरी तरफ भी चली गई।
ऐसे हो जाता है। अब आपको समझाते हैं कि बादल में एक साथ इतना पानी गिरने कैसे लगता है। यह घटना तब होती है जब नमी वाले बादल एक जगह रुक जाते हैं, फंस जाते हैं गर्म हवाओं के कारण। तो पानी की बूंदें आपस में मिलकर के बड़ी बड़ी बूंद बनती रहती हैं। उसका जो दायरा है, घनत्व है, वो बढ़ता रहता है। फिर उसके बाद तेज बारिश होने लगती है और इतनी तेज धारा हो जाती है, कई बार इतनी तेज घनत्व होता है कि बादल फट जाता है। अब एक एनिमेशन के जरिए समझिए। दरअसल ज्यादा नमी वाले बादल पहाड़ों में फंस जाते हैं और पहाड़ के नीचे से गर्म हवाएं ऊपर से उठती हैं और इन्हें टकराती हैं और फिर उसके बाद उसे पुश करती हैं। फिर ये ट्रैप होकर के लगातार अंधाधुंध बारिश में तब्दील हो जाते हैं। पानी में आने वाली हर चीज को ये अपने साथ बहा ले जाता है। ये देखिए बादल में जैसे किस तरीके से गर्म बूंद आई, गर्म हवा आई और उसके बाद नम हवा, फिर दूसरी तरफ से गर्म हवा और उसके बाद तेज बारिश होने लगती है। तो ऐसे बादल फटता है। हमने आपको ये देखिए एनिमेशन के जरिए भी समझाया और हमने आपको वो एक्सक्लूसिव वीडियो भी दिखाया जिसमें सच में बादल ऊपर से ऐसे फट रहा है मानो करोड़ों लीटर पानी एक साथ नीचे की तरफ गिरता चला जा रहा है और नीचे का हाल क्या होता होगा आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। बादल फटने की घटनाओं के मामले में देश के 2 राज्य हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सबसे अधिक संवेदनशील हैं, सेंसिटिव हैं। इन दोनों पहाड़ी राज्यों में अब मॉनसून के दौरान बादल फटना आम हो गया है। विशेषज्ञों के मुताबिक जलवायु परिवर्तन के कारण आने वाले वर्षों में बादल फटने की आपदाओं में बढ़ोतरी हुई है। क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स, सुनते हैं। बादल फटने की घटना पहले बहुत कम होती थी, लेकिन मानव केंद्रित जलवायु परिवर्तन के कारण बादल फटने की घटनाएं और उससे होने वाले चाहे लैंडस्लाइड्स हो, चाहे भूस्खलन हम बोले उनको, और साथ ही साथ में पहाड़ों में कटाव हो, ये सब बढ़ता जा रहा है। इसमें 2 मुख्य मानव केंद्रित कारण हैं। सबसे पहले तो पूरा जो जलवायु परिवर्तन आया है, वैश्विक तापमान में वृद्धि आई है, उसी की वजह से आया है एक ऐसा मौसमी तंत्र जो अनिश्चित है और अप्रत्याशित है। एक ऐसा मौसमी तंत्र जिसमें तूफानी मेघ, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, जिनमें आर्द्रता अत्यधिक होती है, उनका निर्माण जो है वो लगभग 90% बढ़ गया है। ऐसे में होता क्या है कि वही मेघ मैदानी इलाकों में वर्षावृत्ति नहीं करते और पूरी की पूरी आर्द्रता के साथ जब वो पहाड़ी इलाकों में आते हैं तो वहाँ ओरोग्राफिक शिफ्ट होता है, यानी जो आर्द्रता से भरी हवा हैं, गर्म हवा हैं, वो जैसे पहाड़ से टकराकर ऊपर की तरफ जाती हैं तो तुरंत ही वहां पर ठंडापन मिलने पे सारे का सारा जो भार है अपनी आर्द्रता वो कुछ ही समय में खो देती हैं और बादल फट जाता है। तेजी से हो रहे जलवायु परिवर्तन के लिए जंगलों की आग, पेड़ों को अंधाधुंध कटाई और कचरे को जलाना एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है। पहाड़ी इलाकों में बड़ी तादाद में पर्यटक भी इसके लिए जिम्मेदार माने जाते हैं कि जिस तरीके से पर्यटक बहुत ज्यादा उनकी संख्या हो जाती है। हम हमेशा भीड़ देखते हैं पहाड़ों पर, कैसे जैम लगते हैं, कैसे गाड़ियां आ जाती है, पर्यटक ओवरफ्लो हो जाता है। विशेषज्ञों का कहना है कि पहाड़ों में ज्यादा वाहनों का आना और जंगलों में अवैध निर्माण इसके पीछे सबसे बड़ा कारण हो सकता है। मदद से ज्यादातर प्राकृतिक घटनाओं का पूर्वानुमान किया जा सकता है। रेस्क्यू बाद में होता है, लेकिन पूर्वानुमान पहले किया जा सकता है, लेकिन कई बार वो भी संभव नहीं होता। बादल फटने की घटनाओं का पूर्वानुमान अब तक किसी भी बड़ी तकनीक के लिए चुनौती बना हुआ है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड अंग्रेजी में कहते हैं ना, नीचे लोग विसल कर रहे थे, उसे वार्निंग विसल कहते हैं। पहाड़ों में अगर आप गए हो कि ऊपर कोई पत्थर गिरने वाला है, पहाड़ गिरने वाला है, पानी आने वाला है, तो नीचे जो होता है वो सीटी मारता है, इसे वार्निंग विसल कहते हैं। उस वार्निंग विसल भी पूरी नहीं होती है कि वहां बादल फट जाता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ऐसी तकनीक ही नहीं आई है। सुनिए। क्लाउड बर्स्ट या एक्सट्रीम इवेंट, मौसम के एक्सट्रीम इवेंट, इनकी निश्चित रूप से बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये घटनाएं जो पृथ्वी के तापमान बढ़ने से होती है, तो जब तापमान बढ़ता है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ टेम्परेचर ही बढ़ता है, समुद्र के इवापोरेशन पे भी प्रभाव पड़ता है और इवापोरेशन अगर अधिक होगा तो बारिश अधिक होगी। तो बाढ़, क्लाउड बर्स्ट
और हीट वेव, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक हो जाती है या मौसम से संबंधित होने के कारण ये इनमें बढ़ोतरी के आसार निश्चित रूप से बनते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या इनका प्रेडिक्शन हो सकता है? तो फ्लड का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, तूफान का प्रेडिक्शन कर सकते हैं, परंतु क्लाउड, आज कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जिससे क्लाउड बर्स्ट का प्रेडिक्शन हो। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री लगातार इस घटना पर नजर बनाए हुए थे। हालांकि वो बाहर थे, मतलब राज्य के बाहर थे। उन्होंने सारे कार्यक्रम रद्द किए, नजर बनाए हुए थे। उसके बाद वो पहुंच गए। पहुंचते ही उन्होंने आपदा बैठक बुलाई। क्या कुछ कहना है, सुनते हैं। धराली में आई आपदा के कारण मलबा काफी ज्यादा आ गया है और वहां पर बचाव के काम तेजी से चल रहे हैं। वहां पर सेना के लोग, आईटीबीपी के लोग और एसडीआरएफ की टीमें वहां पहुंच गई है। लगभग 70-80 लोगों को अभी सुरक्षित स्थानों पर निकाल भी लिया गया है, जो बड़ी मैं समझता हूं कि बहुत तेजी से ये बचाव का काम वहां पर हुआ है। इसके अतिरिक्त सभी विभाग यहाँ से कोऑर्डिनेशन में, सेना के साथ भी हम लोग लगातार कोऑर्डिनेशन में हैं, क्योंकि सेना के बेस कैंप के आसपास भी जो है ये मलबा आया है और कुछ सड़क मार्ग भी बाधित हुआ है, लेकिन डीएम और एसपी मौके पर पहुंच रहे हैं। अब कारण विवेचना कुछ भी कीजिए, पहाड़ अपनी पारिस्थितिकी और उसका संतुलन लगातार खो रहे हैं। इससे उत्तराखंड जैसे संवेदनशील हिमालय क्षेत्र में लगातार बादल फटने, भूस्खलन और ग्लेशियर फटने की घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। धराली की घटना केवल एक प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन का उस गंभीर चेतावनी का हिस्सा है जिसे लगातार अनदेखा किया जा रहा है। इसकी बड़ी वजह बड़े पैमाने पर हो रही मानव बसावट भी है। अगर विकास योजनाओं में प्रकृति के प्रति संवेदनशीलता ना बढ़ती गई तो ऐसी आपदाएं बार बार लौटेंगी। इन चंद पंक्तियों के साथ आपको छोड़ जाते हैं। पहाड़ों के दर्द से हमने शुरू किया था, लेकिन वो दर्द विकास तक आता है और जब आप पहाड़ देख करके नीचे लौटते हैं तो क्या कहते हैं? खूब था विकास देखा, खूब था विकास देखा, कुछ तरक्की, कुछ थी प्रगति देखी। जितनी पीड़ा में है ये पहाड़, प्रकृति और पर्यावरण, इनकी ना थी ऐसी दुर्गति देखी। भयंकर त्रासदी का कैसा स्वरूप देखा, विकास की बातों को किसके अनुरूप देखा। छलनी कर बैठे हैं हम अब इसे, इतना ना इससे पहले हमने ये कुरूप देखा। इस उम्मीद और कामना के साथ कि रेस्क्यू ऑपरेशन में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके, जो मलबे के भीतर हैं वो सुरक्षित हो और सुबह जो है अच्छी हो और सब कुछ जो है सुरक्षित तरीके से हो जाए, दोबारा इसी आपदा ना आए। जो कहेंगे सच कहेंगे में आज के एडिशन में इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।